बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.4 जो है उसको डिस्कस करेंगे, 10th क्लास की मैथमेटिक्स। तो इसमें हमने चूँकि पहले जो डिस्कस किया है उसमें हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर को मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। तो आज हम डिस्कस करते हैं जी एक्स क्यूब ओवर एक्स के प्लस 4 की पावर 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं, तो हमारे पास लीनियर जो है वो इक्वेशन नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इनके जिसमें पावर 2 है हमारे पास, इसको हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, नॉन कन्वर्टेबल हैं और रिपीटेड है। ठीक है, जिनके एक्स स्केयर प्लस 4 की पावर 2 का मतलब 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। ठीक है जी, तो जब हमारे पास इधर भी पावर 2 है, ये नॉन कन्वर्टेबल है। ठीक है जी, और ना और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास ये 2 पावर होगी यहाँ पे और क्वाड्रेटिक होगी, तो इसके ऊपर 2 कांस्टेंट आएंगे। और इसी तरह जब 2 टाइम्स रिपीटेड है, इसका मतलब दूसरी दफ़ा लिख के दोबारा उसके ऊपर फिर से 2 कांस्टेंट आ जाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये सीन है स्टूडेंट, हमने इसको इक्वल टू 0 के नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी की सारी कंपेयरिंग से निकलेंगी आपकी। ठीक है जी, क्वेश्चंस बना के। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आपने मेथड हमारा वही है, सेम उसी तरह से ही करना है, लेकिन बाय कंपेयरिंग मेथड होगा इसमें। तो कहता है ये मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2। तो जब हमने दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये वैल्यू कैंसिल हो गई, एक्स क्यूब बच जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगी, और साथ ही एक्स प्लस बी आ जाएगा, प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है, जैसे हमारी पहले बनती थी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, उसी तरह ही पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया हमने। ठीक है जी, तो ये आ गया एक्स क्यूब, ए एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, और सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास फाइनली इक्वेशन बन गई एक्स क्यूब इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस सी इंटू एक्स, क्योंकि इसमें इन दोनों के साथ एक्स था। उसके बाद आ गया 4b प्लस डी। स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कंपेयर किया, किसको कंपेयर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स या कांस्टेंट। ठीक है, हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। जब एक्स क्यूब को कंपेयर किया तो इधर एक्स क्यूब है, ये 1 आ जाएगा। ठीक है जी, और दूसरी तरफ हमारे पास देखें तो बी जो है, जब उसको हमने कंपेयर किया एक्स स्क्वायर को, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, 0 है। ठीक है जी, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ बी है बस, तो बी इक्वल आ गया 0 के। उसके बाद फिर हमने एक्स को कंपेयर किया, तो ये आ गया 4a प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर 0 है, तो 4a प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। ए की वैल्यू 1 है, तो 4 प्लस सी आ जाएगा, 4 को हमने इधर माइनस किया, -4 आ गया। ठीक है, सी की वैल्यू -4 आ गई। उसके बाद हमने कांस्टेंट कंपेयर किया, तो वो था 4b प्लस डी। ठीक है जी, तो बी चूँकि 0 था हमारे पास, वो यहाँ पुट किया, तो टी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये चारों वैल्यूज़ हमने जो पार्शियल बनाई है उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू 1 थी, 1 लिखा, एक्स आएगा। ठीक है जी, प्लस इधर स्केयर नहीं आएगा हमारे पास, एक्स आएगा, एक्स प्लस बी की वैल्यू 0 आ गई, डिवाइड बाई एक्स के प्लस 4, इधर हमारे पास सी की वैल्यू आ गई -4, एक्स प्लस 0 डिवाइड बाई एक्स के प्लस 4 का होल स्केयर। तो ये हमारे पास आ गया एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के प्लस 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है जी x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इधर आप देखें हमारे पास एक लीनियर आया है, एक क्वाड्रेटिक, और ऊपर से 2 टाइम्स। ठीक है जी, तो अब इसको हमने किस तरह लिखना है, जो लीनियर है उसके तो ऊपर तो एक ही कांस्टेंट आएगा। ठीक है जी, अब ये क्वाड्रेटिक 2 टाइम्स है और हमारे पास ये नॉन कन्वर्टेबल ही है, तो इसको हमने जब 2 पावर लिखी है तो इसका मतलब ऊपर 2 कांस्टेंट आ गए। ठीक है जी, फिर 2 टाइम्स है तो दूसरी दफ़ा लिख के दोबारा इसके ऊपर 2 कांस्टेंट आ जाएंगे, तो यह आ जाएगा ABCD और E तक आएंगे। ठीक है जी, तो इसमें हमने अब क्या करना है, पहले तो हम इसको उसी तरह ही मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई है x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल आ जाएगा a इंटू x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर है उसको हमने मतलब 0 रखना है जब भी रखना है। तो यहाँ पे लीनियर अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, मतलब एक वैल्यू आ गई है, x प्लस 1 इक्वल आ गया 0 के, तो x किसके बराबर आ गया -1
के, ठीक है। अब x इक्वल टू -1 इस सारी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रख दें। तो जब हमने -1 यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास जो है b भी 0 हो गया, c भी 0, d भी 0, e भी 0, ठीक है जी। यानी कि a b c d e की वैल्यू 0 आ गई। और a जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 1, तो ये आ गया 4 आ जाएगा। इधर भी हमने सॉल्व किया तो 4 आ गया, तो 4 को 4 पे डिवाइड किया तो a बराबर किसके आ जाएगा स्टूडेंट 1 के, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कोई वैल्यू पुट करने के लिए नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया, उसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ठीक है जी, फ्रॉम क्वेश्चन 1। तो सारी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके बाद हमने क्या किया, कंपेयर किया कोएफिशिएंट ऑफ x4 x³ x², x, ठीक है जी। जब हमने x³ से कंपेयर किया, सॉरी x4 से कंपेयर किया, तो इधर आप देखें तो x² इधर है, x4 इधर है, तो 1 आ गया। x4 राइट साइड पे a है और x4 b है, ठीक है जी, a + b आ गया। तो a की वैल्यू चूँकि हमारे पास 1 थी तो ये 1 इधर जाके -1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने x³ कंपेयर किया, इधर x³ के साथ क्या है आपके पास 3 है, ठीक है जी। सॉरी x³ नहीं है यहाँ पे, तो इसकी जगह पे 0 आ गया। इधर x³ है, राइट साइड पे b आ जाएगा और x³ साथ है c आ जाएगा, b + c आ गया। तो b की वैल्यू यहाँ पे 0 है स्टूडेंट, तो c किसके बराबर आ गया 0 के। फिर हमने कंपेयर किया x² को, तो x² स्टूडेंट यहाँ पे 3 है, ठीक है जी, इक्वल आ जाएगा x² यहाँ पे 2a, फिर आ जाएगा b, फिर आ जाएगा c और फिर आ जाएगा d, ठीक है जी। अब a b और c तीनों की वैल्यू हमारे पास है, तो a का 1, b का 0, c का 0 और ये 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, तो d की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद स्टूडेंट हम कांस्टेंट कंपेयर करेंगे, तो कांस्टेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 है, राइट साइड पे b c d और e है, ठीक है। तो b c d की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो e की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो ये आ गया 1/x + 1, b भी 0 था, c भी 0 था, d 1 था और e 0 था, ठीक है। ये तो सारी ख़त्म हो गई हमारे पास, तो ये सेम है एज इट इज़, प्लस ये आ जाएगा x/x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि x² / x + 1 × x² + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि जैसे हमने अभी 2 वाला किया सेम लाइक उसी तरह ही ये 3 वाला है, ठीक है जी। तो इसमें भी हमने a/x + 1 bx + c/x² + 1 + dx + e/x² + 1 का होल स्क्वायर। तो उसी तरह हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड किया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो है x² = a × x² + 1 होल स्क्वायर प्लस bx + c × x + 1 x² + 1 प्लस dx + e × x + 1। तो ये इक्वेशन 1 आ गया स्टूडेंट। तो ये आ गया x + 1 = 0, x इक्वल आ गया -1 के, ठीक है जी। तो कहते हैं जी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे पुट करनी है इसी इक्वेशन में। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इधर हमारे पास आप देखें तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो a आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को इधर डिवाइड कर दे तो a बराबर आ जाएगा 1/4 के। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये आप स्टूडेंट फ्रॉम 1 इक्वेशन, ठीक है, जो इक्वेशन 1 है उसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ए को पहले हमने इसका स्क्वायर ओपन किया, फिर bx + c लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। फिर dx + e को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। उसके बाद हमने स्टूडेंट bx + c को इस सारे से मल्टीप्लाई किया और a को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब सारे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x4 x³ x और कांस्टेंट सारे हमने अलग-अलग लिख लिए हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो हमें वैल्यू निकालने में। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने लिखना है कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x4, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया कंपेयर x4, सबसे पहले हमने कंपेयर किया। तो यहाँ पे x4 नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे x4 है, इधर 0 आ जाएगा, a + b आ गया। a की वैल्यू 1/4 थी, ये जब राइट साइड पे लाएंगे तो -1/4 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, x³ कंपेयर किया, ठीक है। तो x³ यहाँ पे 0 है, b + c आ जाएगा, तो b की वैल्यू -1/4 है, जब ये राइट साइड पे लाएंगे तो +1/4 आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हमने x² कंपेयर किया, ठीक है जी। तो x² जब कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 2a + b + c + d इक्वल आ जाएगा 1 के, क्योंकि इधर 1 है, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास a b c की वैल्यू हमारे पास है। तो a की वैल्यू थी 1/4, b की वैल्यू -1/4, c की वैल्यू 1/4, d और a 1 आ गया। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 4 हो जाएगा 2 प्लस d आ जाएगा, ठीक है जी। तो 2 + d = 1।
तो ये हमारे पास सॉरी 1/2 प्लस डी इज इक्वल टू 1। तो 1/2 को जब राइट साइड पे लाएंगे तो -1/2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो -1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमने कांस्टेंट कंपेयर किया, तो कांस्टेंट में हमारे पास आ रहा है a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0। ए और सी की वैल्यू पुट की तो 1/4 ये आ जाएगा -1/4 -1/4 राइट साइड पे। जब इनका एलसीएम लेंगे तो -2/4 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम पार्शियल में पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x² / x+1 इंटू x² + 1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/4 इंटू x+1 माइनस x - 1/4 इंटू x² + 1 प्लस x - 1/2 इंटू x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन जी, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमारे पास -1 है, ठीक है जी। तो इधर भी -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ गया, तो अब उसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। कैंसिलेशन हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी x² = a × 1 प्लस x² इंटू x² प्लस bx प्लस c इंटू x - 1 1 प्लस x² प्लस dx प्लस c इंटू x + 1 आ जाएगा, ठीक है जी। x - 1 सॉरी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, जो लीनियर है उसको इक्वल टू 0 रखना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये 1 जो है जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने पुट करना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1। जब हमने 1 पुट किया यहाँ पे तो ये हमारे पास सॉल्व करके आएगा 1 = a × 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस ये सारी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 4 आ गया, 4 को हमने डिवाइड किया इस तरफ, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है वैल्यूज़ को। तो फ्राम इक्वेशन 1, ठीक है जी, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो यहाँ से हमने x4 वाली अलग कर ली, x³ वाली, x वाली और x² वाली और x वाली और कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया, किसको, x⁴ को। तो लेफ्ट साइड पे x⁴ नहीं है, उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा a + b। तो a की वैल्यू चूँकि हमारे पास आ चुकी है 1/4, तो जब हमने इसको इस तरफ लाएँ तो -1/4 b हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x³। तो यहाँ पे x³ नहीं है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -b + c। तो -b की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 1/4, और जब ये इधर आएगा तो -1/4 आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब हमने x² कंपेयर किया है, तो यहाँ पे x² नहीं था, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो स्टूडेंट ये हमारे पास x² इधर 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके साथ 1 है कोएफिशिएंट, इधर आ गया 2a + b - c + d। तो ये हमारे पास a b और c की वैल्यू आ जाएगी, और d उसी तरह ही आ जाएगा, ठीक है जी। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 को जब इस तरफ लाएंगे तो ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो -1/2 का मतलब ये है कि इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 2 और 4, यानी कि 2 और 4 1/2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमने x कंपेयर किया, तो ये आ गया a + c - e = 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1/4, c की वैल्यू आ जाएगी 1/4 - e = 0। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। मतलब जब ये दोनों वैल्यूज इस तरफ लाएंगे तो 1/4 - 1/4, ठीक है जी, ये दोनों माइनस के आ जाएंगे ना। तो ये आ जाएगा -2 और 4, माइनस से कट गया, तो ये 1/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये चारों वैल्यूज जो हैं ये आपने उस इक्वेशन में पुट कर लेनी है पार्शियल वाले में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है x⁴ डिवाइडेड बाय x² + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है उसकी पावर जो है वो भी 4 है, और डिनोमिनेटर में अगर हम उसका स्क्वायर खोलते हैं तो उसकी पावर भी 4 है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हमने इसका स्क्वायर ओपन किया, ये x4 + 4x² + 4। तो अब यहाँ पे देखें ये भी 4, ये भी 4। तो सबसे पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है जी। x4 डिवाइड और बाहर रकम रख लेंगे x4 + 4x² + 4। तो इसको हमने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x4 + 4x² + 4। तो साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो ये -4x² -4 आ गया। तो अब ये स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। तो अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या है कि पहले आंसर, ठीक है जी, उसके बाद रिमाइंडर, फिर आपने क्वोशंट लिखना है, ठीक है जी। तो अब इसको आपने फर्दर सॉल्व करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं लेट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये उसी तरह हमारे पास बन जाएगा। पहली का इसके मतलब
एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके ऊपर 2 कांस्टेंट। इसी तरह ही इसका 2 टाइम्स रिपीट है तो इधर भी 2 लिख देंगे और फिर उसके ऊपर 2 कांस्टेंट लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस, ठीक है, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो है 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू ax प्लस b एक्स ए प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया। अब हमने इन सबको सिंप्लीफाई करना है, इनके ये उसी तरह आ जाएगी। ax प्लस b को इससे मल्टीप्लाई किया, सी एक्स प्लस डी भी आ जाएगा एज इट इज़। तो यहाँ से हमने एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट लदा कर लिए हैं, ठीक है जी। अब हमने इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब हमने इसको कंपेयर किया तो ए जो है वो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है जी। यानी कि अगर आप इसको देखें तो हमारे पास जो कंपेयरिंग मेथड था, तो एक्स क्यूब को जब कंपेयर किया हमने तो लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब नहीं था, उसकी जगह पे 0 आ गया। तो राइट साइड पे एक्स क्यूब के साथ ए था तो वो ए इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह फिर हमने एक्स स्क्वायर कंपेयर किया, उधर 4 था लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बी था, तो बी इज इक्वल टू 4 आ गया। फिर हमने एक्स जो है वो उसको कंपेयर किया तो ये आ गया 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास 0 थी, वो यहाँ पुट की तो सी 0 आ गया। फिर हमने कांस्टेंट कंपेयर किया 2b प्लस टी इज इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 4 प्लस डी इज इक्वल टू 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 8 माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अब हमारे पास आ गया x4 डिवाइडेड बाई एक्स के प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा 1, आंसर आ गया -4 ओवर एक्स के प्लस 2 प्लस 4 ओवर एक्स के प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आपने सेम उसी तरह ही करना है। अगर आप इसको देखें तो ये लिखा हुआ जी x5 ओवर एक्स के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसका भी हमने स्क्वायर पहले ओपन किया इसका, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका बन गया पार्शियल। अब हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, वो आ जाएगी 2x क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स के प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर, ठीक है। तो जब एक्स क्यूब कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल 2 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो बी जो है वो 0 आ जाएगा। एक्स को कंपेयर करेंगे तो इधर हमारे पास ए प्लस सी है और इधर हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 2 आई है, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, -1 आ गया। बी प्लस डी आ गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इधर 0 है तो बी भी 0 है, तो डी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो इसको स्टूडेंट हम इस पार्शियल में पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब आपने इसको अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस करनी है और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके जो स्टूडेंट को मुश्किल पेश आती है क्वेश्चन करने में।